हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। हम लोग 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, उस चैप्टर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देख चुके थे। हम लोग इससे पिछले क्लास में रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को हम लोगों ने देखा था कि डेबिट और क्रेडिट का जो रूल होता है उसको हम लोगों ने देखा था। डेबिट और क्रेडिट के रूल को हम लोगों ने टू टाइप्स के अप्रोच को देखा था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता था मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत जो पहले से चला आ रहा है उस अप्रोच को हम लोगों ने देखा था गोल्डन रूल के तहत, एक तरह से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों को समझते हुए, और फिर हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट का पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्या बात हुई थी उससे रिलेटेड बात हम लोग देखे थे। अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच में भी एक वर्ड सीखे थे, एक उस वर्ड का नाम था क्लियर, और क्लियर से हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट के रूल को सीखा था। अब डेबिट और क्रेडिट के रूल को सीखने के बाद हम लोगों को अब क्वेश्चन की ओर चलना है। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम लोग एक बार फिर से क्लियर को एक बार ये कर देते हैं। क्लियर का फुल फॉर्म था C फॉर कैपिटल, L फॉर क्या होता है लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स और R फॉर रेवेन्यू। एसेट्स और एक्सपेंस का जो रूल होता है वो एक तरह से चलेगा, और यहाँ पे कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू इसका एक टाइप से रूल अप्लाई होगा डेबिट क्रेडिट में, जो कि आप लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोगों का क्लास होगा, क्वेश्चन क्लास होगा, और आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अच्छे से डेबिट क्रेडिट को समझा, उसके पूरी जनरल चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट था उस चैप्टर को हम लोगों ने सीखा। आज हम लोगों का क्वेश्चन का दिन है, तो आप लोग धैर्य पूर्वक अच्छे से चैप्टर को, ये क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा है उसको देखिएगा। सबसे पहला हम लोगों का आज एक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। एक तरह से क्वेश्चन भी बोलिएगा, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी, आप लोग का कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर होगा। एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन से ही हम लोग कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके सीखते जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चलिए देखिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। गुड्स परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है खरीदना, तो हम लोग क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे। गुड्स का मतलब माल, हम लोग सामान खरीदे हैं, माल खरीदे हैं, किस रूप में, तो कैश के रूप में। इसको हिंदी में अगर कोई जानना चाहते हैं तो माल नगद खरीदा, इसको हिंदी में अगर ये बोल सकते हैं। वैसे हम अभी हिंदी लिख रहे हैं, आप लोग को हिंदी एकदम ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अकाउंट्स को इंग्लिश में ही आप अच्छे से समझ सकते हैं, हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप देखिएगा, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे कभी भी हम लोग जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो अपने को सोचिए, यह गुड्स जो है परचेज कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है परचेज, तो हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है परचेज, तो हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है परचेज, तो हम कर रहे हैं। तो गुड्स कौन परचेज कर रहा है, तो हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हम कर रहे हैं। तो परचेज जब हम करेंगे तो गुड्स मेरे पास आएगा, गुड्स मेरे पास क्या होगा, तो आएगा। तो एक चीज बताइए, गुड्स है क्या, गुड्स क्या है, तो गुड्स मेरा एक एसेट्स है, गुड्स मेरा एक संपत्ति है और गुड्स मेरे पास आएगा।
तो गुड्स मेरा यहाँ पे एसेट्स है, तो यहाँ पे गुड्स मेरे पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो गुड्स की बात हो जा रही है यहाँ पे, तो आप लोगों को गुड्स को दिमाग में रखना है। तो गुड्स मेरा यहाँ पे दो कंडीशन है, इंक्रीज का और डिक्रीज का। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मेरे पास जब गुड्स आएगा तो गुड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मेरा गुड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो गुड्स इंक्रीज होगा। और गुड्स है क्या एक, तो गुड्स मेरा एक एसेट्स है। एसेट्स का मतलब संपत्ति, जो कि कल बताए थे, संपत्ति है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, आप लोग जो पढ़े थे कल क्लियर रूल, मॉडर्न रूल में एसेट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एसेट्स, गुड्स एक एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स जब इंक्रीज होता था तो कहां लिखते थे, एसेट्स जब इंक्रीज होता था, आप वीडियो को अच्छे से देखोगे या नोट्स किए होंगे तो आपको याद होगा, और याद करना ही होगा। वो दोनों वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को कभी जिंदगी में समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वो दोनों वीडियो देखना होगा। तो हम लोग जो एसेट्स हम लोगों का इंक्रीज हुआ और एसेट्स मेरा इंक्रीज होता है, तो उसको डेबिट साइड हम लोग लिखते थे ना, डेबिट साइड। तो हम लोग जो जनरल का यहाँ पे इस साइड हम लोग कॉन्सेप्ट बताएंगे, और इसका जो जनरल होगा हम लोगों का, जनरल जो होगा हम लोगों का यहाँ पे कॉलम, तो आप लोगों को याद ही होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ये हम लोगों का कॉलम था जो कि आप लोगों को पहले भी हम बताए थे। अब देखिएगा, तो गुड्स मेरा जब एसेट्स से एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ये बात आप लोगों को बताए थे। तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स ना लिख करके उसको क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। तो परचेज यहां पे लिखेंगे, परचेज। अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं A/C, अकाउंट। DR का मतलब डेबिट, DR का मतलब डेबिट। तो आप लोगों का लिखने का ये पैटर्न, डेट में क्या दे देंगे, डेट में 1 दे दीजिए, क्योंकि 1 है यहाँ पे, मान लेते हैं डेट, मान लेते हैं 1 है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो गुड्स जब परचेज होगा तो गुड्स का नाम गुड्स ना होके क्या लिख देंगे, हम लोग परचेज लिख देंगे। अब कोई पूछेगा ये परचेज अकाउंट डेबिट, DR का मतलब डेबिट, ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोगों को आसानी से एकदम आंसर देना है। आंसर देने के लिए ये बात आपको बताया गया है, ये बात जो बताया गया है ये आंसर देने के लिए ही बताया गया है। आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। गुड्स एक एसेट्स है, और गुड्स जब हम लोग परचेज किए हैं तो गुड्स मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। गुड्स क्योंकि एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर मॉडर्न रूल के अनुसार बताए थे हम। उसके बाद अब देखिए, गुड्स तो परचेज कर लिए, और हम लोगों को क्या देंगे, उसको क्या देंगे, दुकानदार को कैश देंगे, क्योंकि मेरे पास तो गुड्स आया तो गुड्स इंक्रीज हो गया, तो हम लोग क्या देंगे उसको, तो कैश देंगे। तो कैश क्या है भाई, तो कैश भी एक क्या है, कैश भी एक एसेट्स है। कैश भी क्या है, एसेट्स है। तो कैश हम देंगे ना, तो कैश हम देंगे अगर, तो कैश क्या हो जाएगा मेरा, अपने पे लेके सोचना है। कभी भी अगर जनरल एंट्री अगर आपको सीखना है तो जनरल एंट्री को सीखने के लिए अपने ऊपर हर चीज को लेकर के काम को करना है। अपने पर परचेज कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं। हमेशा अपने को हु लगाकर या कौन लगाकर क्वेश्चन कीजिए कि कौन परचेज कर रहा है, कौन खरीद रहा है, तो हम खरीद रहे हैं।
मेरे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। गुड्स आएगा तो मेरे पास गुड्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। गुड्स एक एसेट्स है, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो वह डेबिट में लिखेंगे, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट लिखे हैं। अब हम लोगों का बात आती है कि कैश देना है हमको, तो कैश देंगे तो कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है। कैश अगर देंगे, किसको देंगे, दूसरे को देंगे, दुकानदार को देंगे। दुकानदार को जब कैश देंगे तो कैश मेरा एक एसेट्स है और मेरे पास से कैश जाएगा, जाएगा तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अब बोलिएगा सर ऊपर में डेबिट तो नीचे में क्या होगा, नीचे में क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट का नाम क्रेडिट ना लिखकर थोड़ा सा जगह छोड़ करके इस अकाउंट के इधर या बीच में इतना गैप का छोड़ करके आप 2 लिख सकते हैं। 2 क्या, कैश अकाउंट। तो ऊपर वाला डेबिट है तो नीचे वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप लोगों को ये बात ध्यान होगा। तो क्रेडिट के जगह पे क्रेडिट ना लिख करके उसके आगे में क्या लिखते हैं, 2। तो यहां से मत लिख दीजिएगा, यहां से शुरू से नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ना है अकाउंट के, थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा इधर या तो थोड़ा सा इधर आप लिख सकते हैं। तो 2 कैश अकाउंट। अब कोई पूछ लेगा कैश बाबू क्रेडिट क्यों हुआ, या 2 में क्यों लिखे हैं, या क्रेडिट साइड क्यों लिखे हैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि ये जो परचेज किए थे उसके लिए हम उसको कैश देंगे। कैश अगर देंगे तो कैश मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो एसेट्स है, कैश मेरा एक एसेट्स है तो एसेट्स भी मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज अगर होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बताए थे एसेट्स है तो यहां पे इसीलिए 2 कैश अकाउंट। अच्छा, आप लोगों को अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। कैसा कंफ्यूजन, तो एक ऐसा कंफ्यूजन कि सर हम लोग एसेट्स का एग्जाम्पल कहां जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको अभी हम इस क्वेश्चन में एसेट्स की चर्चा हुई। क्लियर को आपको याद रखना है, क्लियर को याद रखना है। सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटीज, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट्स, आर से रेवेन्यू। ये पांचों चीजों का हम एग्जाम्पल पहले देंगे। अभी हम लोग एसेट्स का एग्जाम्पल दिए हैं सबसे पहले किसका एग्जाम्पल दिए हैं, एसेट्स का। अभी एसेट्स का एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे कि एसेट्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो अब देखिए अमाउंट की बात आते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10,000। तो 10,000 हम लोग कहां जाके लिख देंगे, डेबिट। देखिए परचेज का अकाउंट कहां पे है, डेबिट में, तो इसके सामने इस कॉलम में, कौन से कॉलम में, तो डेबिट वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000। कैश कहां पे है, क्रेडिट वाले कॉलम में, तो क्रेडिट वाले कॉलम में आएंगे और कैश को यहाँ इसके जस्ट सामने यहाँ पे लिख देंगे 10,000। समझ में आ रही है बात, मतलब परचेज कहां पे है, डेबिट में, तो डेबिट वाले कॉलम में आएंगे और लिखेंगे 10,000। क्रेडिट में कैश है तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे वहां पे 10,000। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर इस एंट्री के बाद नरेशन लिखा जाता है। नरेशन जो लिखेंगे, कुछ नहीं करना नरेशन को, नरेशन यहाँ पे जो लिखेंगे बीइंग लिख देंगे, BEING, बीइंग लिख करके इस वर्ड को, इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, इसको यहाँ पे ऐसे कर देना है। तो ये आपका जनरल एक क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में बना क्या है, ये बना है, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स कीजिए। नोट्स करने के बाद हम लोग एसेट्स का एग्जांपल को देखेंगे, एसेट्स का एग्जांपल क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में ही
क्लियर का सारा एग्जाम्पल को हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इसको नोट्स कीजिए अच्छे से। तो आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोगों को देखना है एसेट्स का जो है एग्जाम्पल क्या क्या होता है। आप लोग को एसेट्स का एग्जाम्पल हम, ताकि आप लोग को याद होगा एसेट्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एसेट्स का हम लोग को एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। एसेट्स के एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला कैश लिख सकते हैं आप, ठीक है। बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं आपको क्या, गुड्स लिख सकते हैं, लैंड लिख सकते हैं, बिल्डिंग लिख सकते हैं, फर्नीचर लिख सकते हैं, प्लांट लिख सकते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी लिख सकते हैं, ईटीसी दे दीजिए। जनरली ये सब आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए कैश का मतलब तो नगद होता है, नगद नगद लिख दिए। बैंक का मतलब तो बैंक होता है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। स्टॉक का मतलब स्टॉक होता है। गुड्स मतलब माल होता है। लैंड मतलब भूमि होता है। बिल्डिंग मतलब भवन होता है। फर्नीचर मतलब फर्नीचर होता है। प्लांट मतलब प्लांट ही होता है। मशीनरी मतलब मशीनरी ही होता है। तो ये हिंदी जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप लोग इंग्लिश वर्ड हमेशा सुनते हैं, सब हिंदी वर्ड बहुत कम समझते हैं। क्या बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, भवन। कभी सुनते हैं आप लोग, कभी नहीं बोलते होंगे। तो ये आप लोगों का इंग्लिश में ही अकाउंट को समझा जा सकता है। तो अभी देखिए आप लोग का ये एग्जाम्पल है। तो अभी देखिए तो जस्ट आया था, गुड्स भी आया था और कैश भी आया था। तो हम लोग एसेट्स के माध्यम से, एसेट्स का जो क्लियर का जो रूल होता है एसेट्स में, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, और अगर एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बारीकी से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप करके देखेंगे, ताकि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹15,000, 15,000 गुड्स सोल्ड किए। अब हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं, गुड्स सोल्ड किए। सोल्ड का मतलब बेच दिए। बेच दिए किस रूप में, तो कैश के रूप में। अगर यहां पे तो हम कौन बेचा पूछेंगे, कौन बेचा, तो हम बेचे। हम बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास
क्या आएगा मेरे पास? तो कैश आएगा। गुड्स तो आएगा नहीं, गुड्स तो बेचे है ना, तो गुड्स बेचे तो मेरे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश मेरे पास आएगा, तो कैश मेरे पास आएगा, तो कैश मेरा इंक्रीज होगा। कैश मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कैश क्या है? जस्ट बताए थे, कैश क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट्स है। एसेट्स मेरा अगर इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा हम लोग का, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखे। लिखने का पैटर्न तो आप लोगों को बता ही थे हम। ये तो कॉलम का नाम भी तो आप लोग को याद ही होगा ना, कॉलम का नाम तो याद ही होगा आप लोगों को, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR, ये तो बात आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेट में दे दीजिए 2, ठीक है। अब देखिएगा गुड्स, गुड्स क्या हो रहा है? सोल्ड हो रहा है। सोल्ड का मतलब मेरे पास से जाएगा, तो गुड्स मेरे पास से जाएगा, तो गुड्स क्या हो जाएगा मेरा? कम या ज्यादा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गुड्स है क्या? गुड्स एक एसेट्स है, और एसेट्स डिक्रीज होता है, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। जब गुड्स परचेज होगा तो परचेज लिखेंगे, जब गुड्स सोल्ड होगा तो सेल्स लिखेंगे। तो 2 में क्या लिखेंगे? अकाउंट के जस्ट नीचे जाएंगे, 2 सेल्स अकाउंट। सेल्स कहां पे है? तो क्रेडिट में। ऊपर वाला डेबिट तो नीचे वाला क्रेडिट। इसका नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट कितना है? 15,000। तो कैश डेबिट में, तो डेबिट वाले कॉलम में जाएंगे, 15,000 यहां लिखेंगे। सेल्स का है क्रेडिट में, तो क्रेडिट वाले कॉलम में जाएंगे, 15,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का कॉन्सेप्ट, इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, और हम इसको फिर से, ये तो समझ में आ ही गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा किसी ना किसी से रिलेट हुई होगा। क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है, सैलरी पेड ₹8,000। सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, वेतन पेड किया गया। अब देखिएगा यहाँ पे सैलरी है क्या? सबसे पहला बात तो ये है। तो सैलरी क्या है, क्या क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं है, सबसे पहला बात आप लोग एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग एक्सपेंस का, एक्सपेंस का एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रिलेटेड एक्सपेंस का एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। जो जनरली क्वेश्चन में आता है वही लिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कैरेज हो गया, etc। अभी इतना ही याद रखना है। तो सैलरी एक एक्सपेंस है, ये तो पता गया। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। क्लियर में याद आया? CLEAR, ई मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्च। ये बात आप लोगों को क्लियर में मैंने बताया था। तो सैलरी पेड किए हैं, सैलरी क्या किए हैं? पेड किए हैं। तो आपका जो सैलरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण से रुकना पड़ा था। तो सैलरी जब पेड करेंगे, तो सैलरी जब पेड करेंगे तो मेरा एक्सपेंस है सैलरी। तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस दो कंडीशन हो सकता है, एक्सपेंस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। एसेट्स के सेम टू सेम एसेट्स, और ये दोनों भाई है। और क्रेडिट में डिक्रीज होता है तो
तो सैलरी मेरा पेड कर रहा है। अगर सैलरी पेड कौन कर रहा है, कौन कर रहा है सैलरी पेड, तो सैलरी पेड हम कर रहे हैं, हम खुद पे लेना है। सैलरी पेड कौन कर रहा है, तो सैलरी पेड हम कर रहे हैं। तो मेरा खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरा खर्च बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो सैलरी को कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, एंट्री। तो जनरल एंट्री जो हम लोग का बनेगा, तो देखिएगा, तो ये सैलरी पेड की है, तो सैलरी पेड की, तो सैलरी है क्या, एक्सपेंस है, ये तो क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे जब हम कौन पेड करेगा, तो हम पेड करेंगे, हम पेड करेंगे तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सैलरी मेरा एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, इसीलिए इंक्रीज होगा। तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मतलब क्रेडिट में क्या जाएगा, तो यहां देखिएगा सैलरी जो पेड करेंगे किस रूप में करेंगे, तो कैश के रूप में। हमेशा याद रखिएगा, जब कुछ नहीं दिया हुआ है किस रूप में पेड करेंगे, तो कैश के रूप में पेड करेंगे। तो कैश है क्या, तो कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स जो है यहां पर जब पेड करेंगे, क्या कर रहे हैं, सैलरी को पेड कर रहे हैं। तो जब पेड कर रहे, सॉरी कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश जब पेड करेंगे तो मेरे पास डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। ये बात आप लोग को पहले मैंने बताया। तो टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। कितना अमाउंट है, 5000 यहां, 5000 यहाँ। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोगों का क्वेश्चन 3 तक बताए हैं, मतलब 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आज सीखा है। एक्सपेंस का एग्जांपल देख लिया, एसेट्स का एग्जांपल देख लिया, मतलब 2 टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ है 3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरह मेरे ऐप से जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।